नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे देशवासियों, मैं प्रभास रंजन सहानी। अब बारिश समय आ गया है, शुरू होने वाला है 10-15 दिन में। या भारत के दक्षिणी छोर पर तो बारिश शुरू हो चुका है, जैसे केरला वगैरह, फिर मुंबई महाराष्ट्र आएगा, फिर ऐसे राउंड अप करते उत्तर भारत की ओर प्रवेश करेगा, जिससे आज से 8-10 दिन बाद मानसून आ जाता है नियमतः जो होता है। बाकी लेट सवेर तो लगा रहता है। तो इन मौसमों में क्या है कि हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे धान का बेहन रोपने के लिए तैयार है कि नहीं, जरई जिसे बोलते हैं, और फिर खेत को जोताना, लेबर खोजना, बैठौनी कराना, बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव रहता है 1 महीने तक। फिर किसानों को 2-3 महीने तक आराम ही आराम। फिर वो निरौनी है, निरौनी के बाद पानी चलाते रहिए, समय-समय बरसात हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो पानी चलाना पड़ेगा। फिर लास्ट में जाके कटिया। तो 3 महीने का डिस्टेंस मिलता है आराम करने के लिए, बस छिटपुट काम रहते हैं। फिर आप मज़दूरी करें या घर पे आराम करें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये एक मास बहुत ही समस्या पैदा करता है। यहाँ पैसे की आवश्यकता भी पड़ती है और परिश्रम की भी। और दूसरी एक प्राकृतिक समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो। वो समस्या ये है कि जब ये बरसात शुरू होती है, छिटपुट बरसात होती है, गड्ढों में पानी भरते हैं, तो यहाँ पे हवा तो चलता है, लेकिन यहाँ उमस भरी गर्मी होती है, ये सूखी गर्मी नहीं होती है। और इस गर्मी में बिल में रहने वाली प्रजातियां जैसे सांप, बिच्छू या अन्य जीव बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो बिल में रहते हैं वहाँ पे पसीने टाइप का होता है, अजीब सी घुटन सी होती है, और वहाँ पे वो रह नहीं पाते, बाहर की तरफ जाते हैं, और उनके शिकारी भी बाहर निकल आते हैं। ऐसे में घरों में घुस जाते हैं, जैसे आपके मेंढक हुए, बिलों में रहते हैं जो सालों साल। उसके बाद ये मेंढक अच्छे ये कीट पतंगे होते हैं। इसका एक चैनल है, जैसे कीट पतंगे, चींटियां हैं, उनको पंख निकल आती हैं, वो बाहर निकलती हैं बरसात के मौसम में। जब नीचे पानी का स्तर ऊपर आता है तो चींटियों के सीजन आने के बाद पंख निकल आते हैं, फिर वो बिल से बाहर निकलती हैं। फिर उनका शिकार करने के लिए मेढक निकल आते हैं, जहाँ छुपे रहते हैं सालों साल। अब मेढक को पकड़ने के लिए सांप निकल आते हैं। ऐसे ही चैनल चलता रहता है। चूहे भी बिल में रहना नहीं पसंद करके बल्कि घरों की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं, ताकि खाना भी मिले और सुरक्षा भी मिले। क्योंकि घर में बहुत से लोग हैं जो ये कीटनाशक नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि गलती से कोई उसे टच करे या इस्तेमाल करे तो हानि हो सकती है। तो ऐसे में जो ये विषैले जीव होते हैं, इंसान भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जीव-जंतु की तो बात ही अलग है। ऐसे में ये जीव-जंतु थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं इस मौसम की उमस भरी गर्मी की वजह से, और घरों की ओर रुख करते हैं, जिससे आए दिन पता चलता है कि अभी मोबाइल में देखा कि पति-पत्नी सोए थे, किसी को डस लिया और वो अंतकाल को प्राप्त हो गए। अभी आज 3:40 पर रात में मेरे किचन में साँप बैठा था और चूहा पकड़ने के लिए पहुँचा। तो हम लोग तब से जाग रहे हैं और उससे मारा किसी तरह से। अब घर में घुसने के बाद तो मारना पड़ता है, बाकी इधर तो घूमते रहते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं करते, क्योंकि घर के बाहर तो साँप दुनिया भर के हैं, क्योंकि ये जंगली एरिया है। लेकिन जब घर में घुसते हैं तो फिर अगर नहीं मारेंगे तो फिर आएँगे तो किसी दिन नुकसान भी पहुँचा देंगे। तो इस तरह से ना चाहते हुए मारना पड़ता है। अभी 3 दिन पहले एक धामन थी, मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब क्या था कि बार-बार घर में की तरफ रुख कर रही थी पकड़ने के लिए मेढक को। तो अगर ऐसे में उसको नहीं मारते तो उसके चक्कर में गेहूँन आता, क्योंकि वो गेहूँन की मादा होती है। धामिन एक गेहूँन ही प्रजाति होती है, लेकिन वो विषैली नहीं होती है, बल्कि वो मादा होती है और विषैली भी नहीं होती है। तो इस तरह आप, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे आप बाहर सोते हैं, चारपाई पे सोते हैं, तो बिस्तर को ज़रा झाड़-ओढ़ के लीजिए। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो छत पे सोते हैं, बिस्तर रखा था, तो एक कोई ये चीतर साँप होता है, उसके उनके बिस्तर में थी, तो जब वो बिछाने लगे, मोबाइल टॉर्च वॉर्च चमकी, तो उसको झटकारे तो रेंग करके नीचे की तरफ दीवार चढ़कर गई। कुछ साँप होते हैं जो आप कहते हैं कि वो दीवारों पर नहीं, लेकिन कोना पकड़ के साँप, कुछ साँपों का एंगल गोला मुड़ता है, गोल-गोल, तो वो दीवार का कोना पकड़ कर नहीं चढ़ पाते, लेकिन कुछ का कोनदार मुड़ता है 90 के अंश पे,
और वो कोना-कोना बॉडी टिकाते-टिकाते वो छतों पर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में यह गारंटी नहीं कि साँप यहाँ नहीं आ सकता, आपके मार्बल टाइल वाले घर में भी जा सकता है और कच्ची ज़मीनों पर भी रेंग सकता है। तो इसलिए अगर आप बिस्तर वगैरह को ज़्यादातर सोएँ तो झाड़ ओढ़ लें और सचेत रहें, सुरक्षित रहेंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि मौसम चल रहा है और मौसम की नज़ाकत को समझते हुए आप सावधानी बरतें। झाड़-झंखाड़ में अगर चल रहे हों तो थोड़ा देख कर चलें, टॉर्च लेकर चलें, लाठी डंडे लेकर के चलें। अगर गाँव देहात से आते हैं तो शहरों में भी हैं तो भी बिस्तर ज़रा अलमारी रैक या जहाँ पे ज़्यादातर लहसुन लोग मटके में रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में और उस पर से ढक्कन तब तोपना नहीं लगाते हैं या लगाते भी हैं तो उठा करके वो घुस जाते हैं चूहे की आस में, तो घात लगाने के चक्कर में। तो इस तरह से अगर आप मटके में लहसुन वगैरह रखते हैं तो कई बार देखा जाता है मटके में हाथ डालते समय सांप ने काट लिया। तो इस तरह से आप बचाव करें, थोड़ा किचन-उचन अपना झाड़-झूड़ कर देखें, देख कर जाएँ क्योंकि ये समय उमस भरा माहौल है, मौसम है, तो ऐसे में विषैले जीवों का निकलना लाज़मी है, इसलिए बचाव ही सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत।